के बाद में दोस्तों भूगोल का भूकाल। अब सुनना, अफ्रीका की किस झील से भूमध्य रेखा गुजरती है? स्वेज नहर किन दो जलभागों को जोड़ता है? अफ्रीका का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? पिग्मी जनजाति कहां पाई जाती है? देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है हमारा, ये आपका दोस्तों अफ्रीका है क्या? ये अफ्रीका आपके सामने है। इस अफ्रीका में मैंने आपसे कल भी कहा था, यहां से दोस्तों एक रेखा गुजरती है, इसका नाम है भूमध्य रेखा। कौन सी है? भूमध्य रेखा 0 डिग्री। कौन सी? भूमध्य रेखा 0 डिग्री, या फिर दोस्तों इक्वेटर। कौन सी है? इक्वेटर। अगर आपसे पूछे यहीं पर दोस्तों, अगर पूछे आपसे ये किस झील से निकलती है, तो झील का नाम लिख देना विक्टोरिया झील। कौन सी झील है? विक्टोरिया झील से निकलती है ये दोस्तों आपके सामने। तो कौन सी झील है? झील का नाम है विक्टोरिया झील। कौन सी झील है? विक्टोरिया। तो भूमध्य रेखा जो है वो दोस्तों कहां से निकलती है? भूमध्य रेखा ध्यान रखना विक्टोरिया झील से निकलती है। अगर आपसे पूछे अगला क्वेश्चन दोस्तों कि ये जो अफ्रीका है क्या, ये जो अफ्रीका है ना, इस अफ्रीका में यहां पर दोस्तों एक नहर है क्या? ये नहर यहां पर स्थित है और इस नहर का नाम है स्वेज नहर। कौन सी नहर है? स्वेज नहर। तो अगर मैं आपसे पूछूं स्वेज नहर किन दो भागों को जोड़ेगी, तो दोस्तों ऊपर की साइड एक महासागर है, इसका नाम नोट करना, इसका नाम है दोस्तों भूमध्य सागर। कौन सा है? ये तो हो गया भूमध्य सागर। और दोस्तों ये वाला जो है, ये सागर कौन सा है? ये है लाल सागर। कौन सा है? लाल सागर। तो आपसे पूछे किसको जोड़ती है? इन दोनों को जोड़ती है। एक बार सुनना मेरी बात को, आराम से इसे देखना। क्या एक बार इसे देखना, क्योंकि सबसे अधिक जो क्वेश्चन आता है ना वो यही आता है दोस्तों। ये जो नहर है ऊपर तो हो गया कौन सा सागर? भूमध्य सागर। अगर आपसे पूछे ये कौन सा सागर है, ये है दोस्तों लाल सागर, रेड सी। और अगर आपसे पूछे यहां पर कौन सी नहर है, ये नहर है दोस्तों स्वेज नहर। कौन सी नहर है? स्वेज नहर। किस देश के अंदर आती है? तो यहां देश है मिस्र। कौन सा है? इजिप्ट। तो ये किस देश के अंदर है? ये देश है इजिप्ट या फिर मिस्र। और अगर आपसे पूछे किन दो को जोड़ती है, तो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है कौन सी दोस्तों? स्वेज नहर। कौन सी है? स्वेज नहर। तो आपसे पूछे स्वेज नहर, तो ध्यान रखना भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा ये कौन सा द्वीप है? मेडागास्कर। कौन सा है? मेडागास्कर। अगला क्वेश्चन पूछे आपसे इसी के पास में यहां कौन था? साउथ अफ्रीका। और मैंने आपसे कहा था इसके जस्ट ऊपर कौन सा मरुस्थल है? वो दोस्तों आपके कालाहारी मरुस्थल। कौन सी जनजाति है दोस्तों? पिग्मी जनजाति। कौन सी? पिग्मी। और अगर तुमसे फिर पूछे आगे, इस साउथ अफ्रीका का सबसे लास्ट पॉइंट है जो इस अफ्रीका का सबसे दक्षिणतम बिंदु है क्या? अफ्रीका का सबसे दक्षिणतम बिंदु, ये लास्ट पॉइंट है कैप अगुलास। क्या नाम है? इसका नाम लिखना दोस्तों कैप अगुलास जो है, ये दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये आपके अफ्रीका का सबसे दक्षिणतम बिंदु है जो यहां पर स्थित है। नाम क्या है इसका? कैप अगुलास। अगर आपसे पूछे इसी भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? कांगो नदी। कौन सी है? कांगो नदी। और दोस्तों इसी कांगो नदी का जो क्षेत्र है, यहां पर कौन सी जनजाति रहती है? तो नोट कर लेना, इसी क्षेत्र के अंदर दोस्तों पिग्मी जनजाति रहती है। कौन सी है? पिग्मी जनजाति, जो कि दोस्तों सबसे छोटे कद की जनजाति। क्या है? सबसे छोटे कद की दोस्तों जनजाति कौन सी है? वो ध्यान रखना पिग्मी है। तो पिग्मी दोस्तों कहां रहती है? ये कांगो वाले क्षेत्र में। अगर पूछे आपसे कालाहारी में कौन सी है? बुशमैन। कौन सी है? बुशमैन कालाहारी के अंदर स्थित है। अब देखिए क्वेश्चन आपके सामने, अफ्रीका की किस झील से भूमध्य रेखा गुजरती है? विक्टोरिया झील। कौन सी झील है? विक्टोरिया। स्वेज नहर किन दो जलभागों को जोड़ती है? तो भूमध्य सागर और दोस्तों लाल सागर। किसको? भूमध्य सागर और लाल सागर। अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? वो है दोस्तों अगुलास। क्या है?
अगुलास। अगला क्वेश्चन है पिग्मी जनजाति कहां पाई जाती है, तो ये नोट करना दोस्तों, ये मिलती है कांगो के अंदर। कहां मिलती है? कांगो के अंदर मिलती है पिग्मी जनजाति। अगला